ओके स्टूडेंट, अभी हमने पहले पार्ट में इस वीडियो के जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं तो फाइंड आउट कर लिया है कि I क्रॉस J इज इक्वल टू K, J क्रॉस K दिस इज क्रॉस, ठीक है, दैट इज I एंड दिस इज फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ठीक है। K क्रॉस I is equal to J. The next characteristics is the cross product of two parallel vectors is null vector because for such vectors theta is equal to 0 degree or 180 degree, ठीक है। तो 180 डिग्री तो एंटी पैरेलल वेक्टर होते हैं, ठीक है। तो अब हम सिंपली तीसरी कैरेक्टरिस्टिक कैसे करेंगे कि हम कहेंगे A क्रॉस B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा की जगह 0 इंटू एन। साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। तो आप जब किसी क्वांटिटी में मल्टीप्लिकेशन में 0 आ जाता है तो वो सारा फैक्टर 0 हो जाता है। तो पैरेलल वेक्टर्स के लिए, या अगर आप A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी, थीटा को 180 रखते हो, साइन 180 डिग्री इंटू एन, तो साइन 180 भी 0 होता है, ठीक है। तो ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यहाँ पे 180 लिखिए, साइन 180 0 इंटू एन, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर सारा फैक्टर 0। मतलब अगर एंगल 0 हो तो अगर हम इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स करें, ठीक है, तो फिर अगर दो यूनिट वेक्टर के दरमियान एंगल 0 होगा तो हमें क्या मिलेगा? आई क्रॉस आई, ठीक है, जो पैरेलल होंगे, यही दो पैरेलल होंगे ना। इसी तरह जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या निकलेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई साइन 0 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन। जब बात साइन 0 पे आ गई तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1 साइन 0 1 इंटू एन, सॉरी साइन 0 0, तो जवाब 0। इन द सेम मैनर यू कैन डू आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के, ये तीनों 0 आ जाएंगे आप। ओके, दिस इज योर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अगेन अगर दोनों वेक्टर एक जैसे हों, ए क्रॉस ए, तो वो पैरेलल होंगे, ठीक है। और आपकी बुक में उसको भी लिखा हुआ है कि वो एंगल जो है फिर 0 आ जाएगा। ये एंटी पैरेलल, ए क्रॉस बी आप एंटी पैरेलल के लिए करें, ठीक है। तो जब वो पैरेलल होंगे तो वो ए पैरेलल ए होगा, ठीक है। तो आपकी बुक में इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जिस तरह ये आई क्रॉस आई किया है, इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, साइन 0 इंटू एन, तो आपके पास ए इंटू ए स्क्वायर साइन 0 0 इंटू एन। तो जब बात मल्टीप्लीकेशन में 0 आ गया तो जवाब 0 ही आना है। ओके, अब आप आ जाओ इसकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स पे, क्रॉस प्रोडक्ट की। और ये जिस तरह मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट की करके दिखाई थी ना, ये ए क्रॉस बी मुझे फाइंड करना है कि ये किसके बराबर है। तो अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि ए को हम कैसे लिख सकते हैं? ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के क्रॉस बी वेक्टर क्या है? बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो चलें, अब मैंने आपको प्रोडक्ट लेना सिखाया था, अब पहले डॉट लिया था, अब हमने क्रॉस लेना है और हम जो वेक्टर्स आएंगे आई और जे के दरमियान क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो पहले हम ए वेक्टर का बी एक्स आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। आपके पास आ जाएगा ए एक्स बी एक्स और आई क्रॉस आई, ठीक हो गया। फिर प्लस ए वाई बी एक्स और जे क्रॉस आई, सॉरी जे क्रॉस आई। अब आप ऑर्डर नहीं बदल सकते क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। फिर ए जेड बी एक्स इंटू के क्रॉस आई,
ऑर्डर नहीं बदलना। अगर के क्रॉस आई है तो के क्रॉस आई ही लिखेंगे। अब आप इस सारे का बी वाई जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, तो आपके पास आ जाएगा प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, एक्स के साथ आई है और वाई के इसके साथ जे है, तो आई क्रॉस जे प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, ठीक है, प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे। ऑर्डर नहीं बदलना, ठीक है। अगर पहले के है तो के ही लिखेंगे, फिर जे है तो जे ही लिखेंगे। अब आप पूरे ए वेक्टर का बी जेड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, डेट इज ए एक्स बी जेड। तो पहले क्या है आई, फिर है के, तो आई क्रॉस के, ठीक है, फिर प्लस ए वाई बी जेड और जे क्रॉस के, क्लियर। और फिर ए जेड बी जेड प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के। अभी मैंने आपको बताया कि आई क्रॉस आई भी जीरो होता है क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स है और साइन जीरो जीरो होता है, जे क्रॉस जे भी जीरो होता है और के क्रॉस के भी जीरो होता है, ठीक है। तो अब आप देखो ये आपका ए एक्स के साथ जीरो आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स तरफ जीरो करोगे, जे क्रॉस जे के साथ जीरो आ जाएगा और के क्रॉस के साथ जीरो आ जाएगा। तो अब आपकी जो, अब ये तो तीन टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। ये आप नेक्स्ट स्टेप में करोगे कि ये वाली टर्म्स को नहीं लिखोगे, ठीक है। अब ये आपके पास टर्म्स जितनी रह गई हैं 6 हैं शायद। तो अब देखो आई क्रॉस जे मैंने कहा था के होता है, ठीक है, जैसे, ठीक है, लेकिन जे क्रॉस आई में ऑर्डर बदल जाता है और वो माइनस के होता है। तो आपका जे क्रॉस आई किसके बराबर आएगा, माइनस के, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे कर देती हूँ, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा जी जे ये आपके पास आ जाएगा जे क्रॉस आई की जगह आप लिख दोगे माइनस के क्रॉस आई, ये तो ऑर्डर में है ना, इसकी जगह हम लिख देंगे जे, और ए एक्स बी वाई आई क्रॉस के जे की जगह के लिख देंगे, ठीक है। और के क्रॉस जे क्रॉस के तो आई होता है ना, तो जे के क्रॉस जे माइनस आई हो जाएगा, ठीक हो गया। और आई क्रॉस के क्रॉस आई जे होता है तो ये माइनस जे हो जाएगा, और जे क्रॉस के ये तो सीधा साधा आई हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो ये सब जब आप कर लोगे, अगले स्टेप में आपने ये सारी वैल्यूज को जब आप लगा के देखोगे तो आपके पास आ जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए वाई। अब ये जब आप वो स्टेप करोगे ना अपने पास, तो आपके सामने आ जाएगा ए वाई बी जेड आई माइनस ए जेड बी वाई आई, बिकॉज ये के क्रॉस जे है, इसका के आएगा इसका जे, तो फिर माइनस आई आएगा। यहाँ आप इस तरह लिख लो, मैं आपको बताऊं ये, और इसके साथ आपका माइनस आई आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस ए जेड बी एक्स, ठीक है, इसके साथ जब आप वो रिलेशन में लगाओगे जो मैंने पीछे आपको कहा है, तो ये जे आ जाएगा, प्लस ए एक्स बी जेड के साथ माइनस जे आएगा, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया कि आपने कैसे करना है। फिर प्लस ए एक्स बी वाई के साथ के आएगा, ठीक है, माइनस ए वाई बी एक्स के साथ माइनस के आएगा, सॉरी प्लस ए। तो अब इसको अगर आप देखें तो मैं इसको लिख सकती हूँ ए वाई बी जेड आई है और माइनस आई है, तो माइनस ए जेड बी वाई इंटू आई, ठीक है, प्लस ए जेड बी एक्स और ये माइनस ए एक्स बी जेड इंटू जे, प्लस ए एक्स बी वाई और ये माइनस ये वाला माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के, एंड दिस इज ए क्रॉस बी। अगर आपने, ठीक है,
अगर आप बी क्रॉस निकालेंगे तो ये सब कुछ उल्ट हो जाएगा, उससे माइनस साइन। ये अगर वो आप खुद जो है कैलकुलेट करेंगे, उसमें क्या आएगा कि आपका सारा प्रोसीजर जो है ना वो उल्टा हो जाएगा। यानी बी क्रॉस ए में आपके पास माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस। वो आपकी मैं असाइनमेंट दे देती हूँ, आप लिखिए b इज इक्वल टू बी एक्स आई, क्योंकि मैं इस तरह जबानी आपको समझ नहीं आएगी, तो ये आपकी असाइनमेंट है। बी वाई जे प्लस बी जेड के, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। अच्छा, एक चीज उसने डिटर्मिनेंट के साथ दी हुई है, तो मैं आपको बी क्रॉस ए ना डिटर्मिनेंट के साथ निकाल के दिखाती हूँ, ठीक है। ए क्रॉस बी तो मैं अभी आपको निकाल के दिखा ही दूंगी। आपने मैथ्स में डिटर्मिनेंट फॉर्म पढ़ी है, वो कह रहा है कि आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं जो है क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले क्या लिखना है आपने क्रॉस प्रोडक्ट में, दिस इज बी एक्स, सॉरी बी एक्स बी वाई बी जेड। दूसरा वेक्टर कौन सा है, ए एक्स ए वाई और ए जेड। तो आपको पता है ना कि डिटर्मिनेंट कैसे हम करते हैं, डेट इज आई होगा और फिर दिस माइनस दिस होगा, मतलब बी वाई ए जेड माइनस बी जेड ए वाई होगा, फिर माइनस जे होगा और ऑर्डर बी जेड ए एक्स माइनस बी जेड ए एक्स माइनस बी एक्स ए जेड होगा, ठीक है। ये आपको पता है कि ये सारा हम ऑर्डर से चलते हैं डिटर्मिनेंट में। प्लस के बी एक्स ए वाई, सॉरी ये बी जेड है, ठीक है। बी एक्स ए वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी हम निकाल सकते हैं। तो ये बी क्रॉस ए जो है वो माइनस ए क्रॉस बी का माइनस है, ठीक है। तो आप इस तरह निकाल लिया। चलिए हम ए क्रॉस बी भी निकाल के देख लेते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में, जैसे वो कह रहा है कि आई जे के, ठीक है, ए एक्स बी एक्स, पहले अब ए लिखेंगे ना, और सॉरी ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। डिटर्मिनेंट कैसे फॉर्म करते हैं, आई इंटू ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ये अब आपका मैथमेटिकल है, ठीक है। ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस जे इंटू ए जेड बी एक्स, चलना ऑर्डर से है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, माइनस ए एक्स बी जेड, ठीक है। ये आप अपनी बुक से कंसल्ट कर लीजिएगा। प्लस के इंटू ए एक्स बी वाई, ऐसे करते हैं ना डिटर्मिनेंट में, माइनस ए वाई बी एक्स। तो ये आपकी बुक में दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी आप ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकाल सकते हैं। एंड ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए एज क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। एंड द फिफ्थ वन जो है he is saying the magnitude of A cross B is equal to the area of the parallelogram formed with A and B as two adjacent sides। तो इसको अब मैं बंद करती हूँ शेयरिंग को, इधर से मैं न्यू स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये फिर आपकी बुक में ये डायग्राम बनी हुई है, आप वहां से देख लें क्योंकि अब वीडियो लंबी हो रही है। तो आपकी पांचों करेक्टरिस्टिक्स मैंने जो है आपको बता दी हैं, और जो सोल्व करने वाली थी सोल्व कर दी हैं। अब आपने अपनी कॉपी पेंसिल पकड़ो और ये सारा